हमारी पृथ्वी सूर्यों से क्रम में तीसरे नंबर पर आती है और हमारी पृथ्वी ही सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। हमारी पृथ्वी एक स्थलीय ग्रह है। अगर आपको नहीं पता है कि स्थलीय ग्रह क्या होता है तो आपको बताते चले कि जो ग्रह पत्थर, चट्टान, मिनरल्स आदि से मिलकर बनते हैं, यानी जो ग्रह ठोस होते हैं, उन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। जैसे हमारा मंगल, बुध, शुक्र ग्रह और हमारी पृथ्वी, ठीक उसी तरह कुछ गैसीय ग्रह भी होते हैं जो अधिकतम गैस से बने होते हैं। जैसे बृहस्पति, अरुण, वरुण। हमारी पृथ्वी सौरमंडल के सबसे ज्यादा घनत्व वाली ग्रह है। हमारी पृथ्वी का घनत्व है 5.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके साथ ही पृथ्वी 6371 किलोमीटर के साथ सौरमंडल का सबसे बड़ा स्थलीय ग्रह है। तो चलिए इतना जानने के बाद जानते हैं अपने पृथ्वी कैसे पैदा हुई, अर्थ फॉर्मेशन के बारे में। हमारा ब्रह्मांड तो 13.8 अरब साल पुराना है, लेकिन हमारे पृथ्वी और उसी के साथ ही हमारे सौरमंडल का निर्माण ब्रह्मांड के बनने के बहुत बाद में शुरू हुआ। आज से 4.6 अरब साल पहले धूलकण और गैस के ठंडे बादल, जिससे नेबुला कहते हैं, आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़कर इसी सोलर सिस्टम के बीच में सूर्यों का निर्माण करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी तारे की उत्पत्ति होती है। सोलर नेबुला के बीच में सूर्यों के निर्माण के बाद बचे हुए नेबुला के कण सूर्यों के चारों ओर घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर लेते हैं। इस डिस्क में घूमते हुए छोटे छोटे पार्टिकल माध्याकर्षण के कारण आपस में जुड़कर बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ हल्के और बेहद छोटे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और हीलियम सूर्यों के पास वाले सोलर नेबुला के बीच में बनी सूर्यों द्वारा सोलर विंड यानी सौर हवा के कारण ये हल्के एलिमेंट सूर्यों से थोड़ा दूर चले जाते हैं। पर ये हल्के एलिमेंट सूर्यों के बहुत ज्यादा दूर नहीं गए। ये इतना ही दूर गए जितने में इनके ऊपर सूर्यों का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था। और सूर्यों के पास बसते हैं थोड़े भारी और बड़े मटेरियल। ये बड़े मटेरियल आपस में माध्याकर्षण द्वारा जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा भारी होते हैं वो सबसे पहले आपस में जुड़कर एक बड़े पार्टिकल्स जैसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी स्थलीय ग्रहों का कोर बनाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जैसे शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। अब इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के कोर बन जाते हैं। फिर इस कोर के ऊपर कोर के मटेरियल से कम भारी के मटेरियल कोर के ऊपर जाते हैं और आपस में जुड़ते चले जाते हैं। भारी मटेरियल कोर की तरफ जाते रहते हैं और हल्के मटेरियल ऊपर आते रहते हैं और बना लेते हैं क्रस्ट की लेयर। और इस प्रकार 4 बड़े स्थलीय गोल पिंडों का निर्माण होता है। नए बने बने सौरमंडल में छोटे छोटे पार्टिकल्स 4 बड़े पिंडों से टकराते हुए और बन जाते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे स्थलीय ग्रह। लेकिन यह हम धरती के जन्म की बात करेंगे, इसलिए बाकी के ग्रहों की उत्पत्ति की बात हम नहीं करते, सीधे पृथ्वी पर ही आते हैं। अब तक आप अर्थ के ढांचे के निर्माण को तो समझ ही गए होंगे। निरंतर पिंडों के टकराव के बाद एक समय ऐसा आता है जब धरती से मटेरियल का टकराव बंद हो गया। नई नई बनी अर्थ काफ़ी गर्म थी। धीरे धीरे समय बीतने के साथ पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हो गई। पृथ्वी ने माध्याकर्षण से कुछ गैसेस की अपनी ओर आकर्षित कर धरती के बाहरी लेयर का निर्माण किया। पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मेंटल की लेयर में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव और घर्षण से बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ। और इसी ज्वालामुखी से निकलने वाले गैस ने पृथ्वी के वातावरण को बनाया। अर्थ से टकराने वाले ठंडे जमी हुई बर्फ के पिंडों और चट्टान ने पृथ्वी की सतह पर पानी के अस्तित्व को लाया, जो कि सौरमंडल के बाहर से आए।
लेकिन पृथ्वी की सूर्य से दूरी वाला क्षेत्र बेहद विशेष क्षेत्र रहा, जहां हीट इतनी संतुलित मात्रा में था। इस विशेष क्षेत्र को जहां पृथ्वी स्थित उसे गोल्डिलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन कहते हैं। पृथ्वी के इसी विशेष क्षेत्रों में होने के कारण पृथ्वी पानी का होना संभव हो पाई और वही पानी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी की, जो कि सौरमंडल के बाहर से आए थे। लेकिन पृथ्वी की सूर्य से दूरी वाला क्षेत्र बेहद विशेष क्षेत्र रहा, जिससे कि पानी ना तो बर्फ की कंडीशन में रहा और ना ही भाप की कंडीशन में, बल्कि लिक्विड स्टेट में रहा। तो दोस्तों, इसी तरह अर्थ की फॉर्मेशन हुई।